हेलो फ्रेंड्स, मैं रत्नेश त्रिपाठी हाजिर हूँ आप लोगों के बीच में एक बार फिर से आपके अपने चैनल अवसरवाला में। आज मैं लेके आया हूँ 12th की फ़िज़िक्स। ठीक है, 12th की फ़िज़िक्स हम लोग पढ़ रहे थे विद्युत क्षेत्र। ठीक है, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे विद्युत क्षेत्र से रिलेटेड। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने टॉपिक देखा था, आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे विद्युत बल रेखाएँ, या इन्हीं को विद्युत क्षेत्र रेखाओं के नाम से भी जानते हैं। क्या? विद्युत क्षेत्र रेखाओं के नाम से भी इनको जानते हैं। क्या पढ़ेंगे आज हम? विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं, लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी बोलते हैं, लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखा भी बोलते हैं इन्हीं को। तो आज के इस टॉपिक में हम जानेंगे विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, ये हमें समझना है। इसके बाद इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। विद्युत बल रेखाएं पहले क्या है, फिर इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। और ये परीक्षा आप ये भी जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा में 2 या 3 मार्क्स का आता है, 100% आता है। ठीक है, विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं और इसके गुण, इसके गुण क्या हैं, और किसी भी क्या बोलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़, किसी भी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ पर विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखा लिख देते हैं, वरना तुम लोग कहोगे लिखा नहीं। इसी को बोलते हैं, और इंग्लिश में लिखे दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, तो इन या तो ये क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा विद्युत बल रेखाएं क्या है, या इसकी विद्युत बल रेखा क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ बताइए, या किसी इसकी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूछ लिया जाएगा और उस प्रॉपर्टीज़ पे बात करके आपसे बात कर ली जाएगी। जैसे एक इसकी प्रॉपर्टीज़ है, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। आगे लगा देगा क्वेश्चन क्यों। ठीक, तो उसको आप डिफाइन करो क्यों नहीं काटती हैं, तो वो हम अभी आगे बताएंगे आपको। ठीक है, तो विद्युत बल रेखाएं समझने के लिए आप मान लेते हैं हमारे पास एक ये पॉजिटिव चार्ज है और एक ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, हमारे पास 2 चार्ज हैं, एक है कौन सा, पॉजिटिव चार्ज, और एक है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, हमारे पास 2 चार्ज हैं, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। ठीक है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। ठीक है, 2 पार्ट थे। इसको हटाना क्योंकि नीचे इसमें अभी बहुत कुछ लिखेंगे। ठीक है, ध्यान देने के लिए लिखा दिया। ठीक, अब क्या हो गया, हमने सपोज कर लिया कि ये जो दोनों मिलकर आपका विद्युत क्षेत्र बना रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक धनावेशित पॉजिटिव एकांक आवेश, पॉजिटिव यूनिट चार्ज हमने यहाँ पर रख दिया। क्या कर दिया, पॉजिटिव यूनिट चार्ज हमने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, कहाँ रख दिया, यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या कर दिया, पॉजिटिव यूनिट चार्ज रख दिया। मान लिया हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, और इन दोनों से बना जो विद्युत क्षेत्र बन रहा है उसके अंदर हमने एक पॉजिटिव एकांक आवेश, क्या एकांक आवेश हमने बताया, यूनिट चार्ज। ठीक है, एकांक आवेश हमने रख दिया। तो ये जो धन आवेश है, ये धनावेश इस एकांक आवेश को प्रतिकर्षित करेगा। क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, करेगा, क्योंकि वह भी क्या है, ये वाला जो एकांक है यह भी आपका पॉजिटिव है और यह भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव पॉजिटिव जब पास आते हैं तो क्या होते हैं, प्रतिकर्षण।
रिफ्लेक्शन फोर्स लगता है। तो अब ये क्या कर रहा है, इसको प्रतिकर्षित कर रहा है, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन इसको प्रतिकर्षित कर रहा है। तो जब इस तरह से प्रतिकर्षण बल लगाएगा इधर से ये वाला पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इस एकांक धनावेशित यूनिट पॉजिटिव यूनिट चार्ज पर, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, और ये वाला क्या करेगा, इस पे आकर्षण बल लगाएगा, अट्रैक्शन बल फोर्स। तो ये क्या करेगा, ये इधर से प्रतिकर्षित होकर के नेगेटिव चार्ज की ओर गमन करने लगता है। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, हमारा जो पॉजिटिव चार्ज एकांक आवेश है वो नेगेटिव चार्ज की ओर गमन करने लगता है, और धीरे धीरे गमन करते करते ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, और जब पहुंच जाएगा तो जिन मान लो, अब देखो इस पे इसने प्रतिकर्षण बल लगाया, रिफ्लेक्टिव फोर्स लगाया। ठीक है, तो ये इधर से इधर गया, इधर से इधर आया, और इधर से आके एट लास्ट इसके पास में आ गया, इसके अंदर इसके पास ही आएगा। ठीक है, इसके पास आ गया। तो अब इन जिन बिंदुओं से होकर इसका जो गमन पथ है, इन जिन बिंदुओं से होकर हमारा एक यूनिट चार्ज जो है वो गमन कर रहा है, मतलब चल रहा है, जा रहा है, इसी गमन पथ को किसको, इसी गमन पथ को, जिस पथ पर ये यूनिट चार्ज हमारा रिफ्लेक्ट होकर नेगेटिव चार्ज पर पहुंचा है, इसी गमन पथ को हम क्या बोलते हैं, विद्युत बल रेखा। क्या बोलते हैं, यही गमन पथ हमारा क्या कहलाता है, विद्युत बल रेखा। नहीं समझ में आया, एक बार और समझाते हैं। मान लो हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, एक नेगेटिव चार्ज पर, इन दोनों से मिलकर एक विद्युत क्षेत्र बना। इसी विद्युत क्षेत्र में हमने एकांक यूनिट आवेश, मतलब एकांक धन आवेशित एकांक आवेश रखा। ठीक है, तो यूनिट चार्ज रखा, मतलब सीधे से पॉजिटिव यूनिट चार्ज रखा, क्योंकि दोनों प्लस थे तो इसने क्या किया, इसको रिफ्लेक्ट किया, और इसने क्या किया, इसको अट्रैक्ट किया। ठीक है, तो इसके रिफ्लेक्शंस के बाद जो जिस पथ से होता हुआ ये नेगेटिव चार्ज तक पहुंचा, वही पथ, वही मार्ग हमारा क्या कहलाता है, विद्युत बल रेखा। भाई गया तो एक रेखा बनाते हुए गया, वही हमारा क्या कहलाता है, विद्युत बल रेखा। तो इसकी अगर हम परिभाषा लिखेंगे तो कैसे लिखोगे, विद्युत क्षेत्र में रखा एकांक धनावेश जिस पथ पर गति करता है, विद्युत क्षेत्र में रखा एकांक धनावेश जिस पथ पर गति करता है, उस पथ को हम विद्युत बल रेखा कहते हैं या विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। दैट मीन्स एकांक आवेश, दैट मीन क्या हो गया, एकांक धनावेश का जो पथ है, गति पथ है, वही हमारा क्या कहलाता है, विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा कहलाता है। अब एक खास बात आप क्या देख रहे हैं इसमें, कि विद्युत बल रेखा जो होगी उसकी दिशा हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है। कैसी होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है, और ये पॉजिटिव से चल करके नेगेटिव पे खत्म हो जाता है, नेगेटिव पे खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार हम ये भी कह सकते हैं कि जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं, जो लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स होती हैं, वो ओपन कर्व बनाती हैं। क्या करती हैं, ओपन कर्व बनाती हैं। ठीक है, खुला वक्र बनाती हैं। तो मतलब अगर इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी इसकी ये है कि विद्युत बल रेखाएं प्लस इलेक्ट्रॉन से चलकर माइनस पार्टिकल के पास, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल के पास समाप्त हो जाती हैं। इसीलिए क्योंकि अब ये इधर से इधर तो आएंगे नहीं, तो अब ये माइनस से तो प्लस पे आएगी नहीं जब खत्म हो गई वहीं पे, तो क्या हो गया, केवल एक ओपन कर्व बनाती हैं। तो ये उनका पहला है। ठीक है, अब हमने मान लिया इस तरीके से ठीक, विद्युत बल रेखाओं की दिशा की बात करें तो हमेशा प्लस से माइनस की ओर होती है। अभी और अगर किसी पॉइंट पे हम निकालना चाहें, अगर दिशा की बात करें तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की ओर होती है। ठीक है, अब इधर से ये गई, इधर खुला कर्व बनाती है। पहली प्रॉपर्टी हमारी हो गई ये। ठीक, ओपन कर्व बनाने का मतलब क्या है, ये कभी भी नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर नहीं आएंगी। ठीक है,
अब मान लो विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर, विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी किसी बिंदु। तो हमने मान लिया इस लाइन पे, इस पॉइंट पे, इस लाइन के इस पॉइंट पे और इस लाइन के विद्युत बल रेखा इस पॉइंट में हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने को लिए बोल दिया जाए, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम इस क्षेत्र पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना चाहें, इस पॉइंट पे विद्युत बल रेखा के किसी भी पॉइंट पर अगर हम उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या इंटेंसिटी निकालना चाहें तो वो कैसे निकाली जाएगी? तो मान लो हमने एक इस लाइन में पॉइंट सिलेक्ट कर लिया और एक इस लाइन पे सिलेक्ट कर लिया, और इस पॉइंट पर हम क्या करेंगे? एक स्पर्श रेखा डाल देंगे। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जानना चाहते हैं। विद्युत बल रेखा में किसी भी पिंड पर, विद्युत बल रेखा में किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें अगर निकालनी है तो क्या होती है? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वहां पर एक स्पर्श रेखा खींच दो। जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है उस बिंदु पर क्या कर दो? एक स्पर्श रेखा खींच दो, ठीक है। तो हमने इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींच दी, इस बिंदु पर भी खींच दी ऐसे, ठीक है। ये तो ये जो स्पर्श रेखा की दिशा है उस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा वही होगी जो हमने स्पर्श रेखा खींची है, और ये स्पर्श रेखा जो हमने खींची है जो इसकी दिशा है वही हमारी किसकी? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की भी दिशा होती है। तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। अगर आप लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? किसी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस पॉइंट पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा ही तीव्रता, उस स्पर्श रेखा की दिशा ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी दूसरी प्रॉपर्टी। क्या? विद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर, विद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताती है। लिखना चाहो तो लिख लो, ठीक है। लिखो, विद्युत बल रेखाओं के किसी पॉइंट पर खींची गई स्पर्श रेखा, अभी हम आगे पढ़ाएंगे, परेशान मत होना, लेकिन लिख लो। किसी पॉइंट पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्पर्श रेखा की दिशा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बताती है, ठीक। ये हो गया। अब अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो क्या हो गई? दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? स्पर्श रेखा की दिशा क्या है? जो स्पर्श रेखा की दिशा है वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी ये हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो विद्युत बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, ठीक है। विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को आपस में नहीं काटती हैं। क्यों? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी क्या होता है, एग्जाम्पल मैंने बोला कि प्रॉपर्टी, पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछा तो यही लिख देगा। क्वेश्चन आपसे पूछेगा 2 नंबर या 3 नंबर का कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, क्यों? अब आप जवाब दो क्यों। तो देखो, अभी से अगर आप छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दोगे, ध्यान से समझोगे, उस पर डिस्कशन करोगे, तो ये आपके आने वाले एग्जाम के टाइम पर आपको सब कुछ याद रहेगा। और आप उसको ध्यान से नहीं समझेंगे, उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे तो आपका कुछ नहीं होगा। डिस्कशन करेंगे, सही से समझेगा तो आपको हर चीज़, सब कुछ एकदम आसान लगेगा, ठीक है। तो क्यों नहीं काटती है, इसका कारण क्या है? ठीक है, मान लेते हैं एक ये विद्युत बल रेखा है और एक ये विद्युत बल रेखा है, ठीक है। हमने मान ली 2 विद्युत बल रेखाएं हैं और हमने मान लिया अभी कुछ देर के लिए, ठीक है। मान लिया हमारे पास 2 विद्युत बल रेखाएं हैं और दोनों एक दूसरे को काट रही हैं, ठीक है।
क्योंकि इधर हमने मान लिया पॉजिटिव चार्ज, इधर नेगेटिव चार्ज है। हमने मान लिया कि दो विद्युत बल रेखाएं हैं और दोनों एक दूसरे को काटती हैं। एक हमने बल रेखा ये ले ली पहली और ये ले ली दूसरी, दो बल रेखाएं हैं, एक दूसरे को हमने मान लिया कि काट रही हैं। तो इन दोनों का जो कटान बिंदु है ये क्या है, उभयनिष्ठ पॉइंट, ठीक है। इन दोनों का जो कटान बिंदु है, कटिंग पॉइंट है, वो एक कॉमन पॉइंट है दोनों रेखाओं के लिए। और हमसे अब ये बोल दिया जाए कि इस पॉइंट पर, क्योंकि ये दोनों रेखाओं का कॉमन पॉइंट है, इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बताओ। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बताओ। तो आप कहेंगे भैया स्पर्श जो पॉइंट है उस पर एक स्पर्श रेखा डाल दो और दिशा ज्ञात कर लो। तो आप क्या करेंगे, इस पॉइंट से इधर से इसके एक हमने स्पर्शी डाल दी और एक इधर स्पर्शी डाल दी। भाई यही तो करते हैं। भाई मान लो हमने पहले का तो निकाल लिया, अब दूसरी की भैया मेरी भी निकालो, तो आप कह दोगे ये स्पर्शी डाल दी। तो नहीं, ये बिल्कुल भी आपका पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस पॉइंट पर एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों है, क्योंकि मैथ का कॉन्सेप्ट कहता है कि किसी भी बिंदु पर, मैथ का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, किसी भी बिंदु पर केवल और केवल एक स्पर्श रेखा ही खींची जा सकती है। तो आप इस बिंदु पर दो पे रेखाएं कैसे खींच सकते हैं, नहीं खींच सकते हैं। तो फिर या तो आप इसकी दिशा बता पाएंगे या फिर इसकी दिशा बता पाएंगे। तो अगर इसकी खींच दी तो इसकी हम दिशा नहीं बता पाएंगे, और दिशा सबकी वही है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जो होती है। तो इसलिए हमारा ये कॉन्सेप्ट गलत हो गया कि भैया विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटेंगी। तो अब भाई सीधी सी बात है, मैथ का कॉन्सेप्ट कहता है कि किसी बिंदु पर केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, और यहाँ पे हमें पॉइंट उभयनिष्ठ है और इसी पॉइंट पर दोनों की तीव्रता बतानी है। तो जब उभयनिष्ठ रेखा इस पॉइंट पर केवल एक ही स्पर्श है तो एक ही बता पाएंगे। तो मतलब ये हमारा कॉमन, हमने जो माना कि हम काट सकते हैं, तो ये गलत हो गया, क्योंकि इस पॉइंट पर हमने एक ही की बता पा रहे, कि बता हम दोनों की सकते हैं ऊपर वाले पॉइंट के हिसाब से। तो इसीलिए ये पॉइंट हो गया गलत। तो इससे सिद्ध होता है कि हमारी विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को या विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी आपस में नहीं काटती हैं। तो आप थोड़ी थ्योरी लिख लो कि आप यहाँ पर आंसर में क्या लिखेंगे जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं तो क्यों। ठीक है, पहले क्वेश्चन लिख लो। अच्छा, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं क्यों। ठीक है, अब आप आंसर में क्या लिखेंगे ध्यान से सुनो और नोट भी कर लो। लिखो, यदि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बताने के लिए दो स्पर्श रेखाएं खींचनी पड़ती या खींचनी पड़ेंगी। क्या लिखोगे, यदि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बताने के लिए दो स्पर्श रेखाएं खींचने पड़ेंगी, जबकि यह संभव नहीं है। ब्रैकेट में लिख लो, मैथ के कॉन्सेप्ट के अनुसार किसी भी बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। मैथ के कॉन्सेप्ट के अनुसार किसी बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ब्रैकेट बंद। ठीक है, पीछे क्या लिखा था कि दो स्पर्श रेखाएं खींचना पड़ेंगी जो कि संभव नहीं है। ठीक है, क्या लिखा है, यदि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बताने के लिए
2 स्पर्श रेखाएं खींचनी पड़ेगी, जो कि संभव नहीं है। उसके बाद ब्रैकेट में आपने लिखा, क्योंकि मैथ के कॉन्सेप्ट के अनुसार एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, फुल स्टॉप लगाओ, लिखो स्पष्ट है कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। स्पष्ट है कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा क्या, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की गुण। अच्छा, एक बार इसकी थ्योरी लिख लो विद्युत बल रेखाओं की। ठीक है, विद्युत बल रेखा है या विद्युत क्षेत्र की, हाँ इसकी थ्योरी लिखो। विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा, लो लिखे दे रहा हूं मैं। ठीक है, विद्युत बल या क्षेत्र, ठीक है, दोनों रेखा किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है। खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर पृथक्कृत धनावेशित एकांक आवेश गति करता है। ठीक है, क्या करता है, एकांक धनावेशित स्वतंत्र एकांक धनावेश आवेश तो यहाँ धना आवेशित यहाँ लिख ही दिया, तो एकांक यहाँ लिख लो ऐसे, हाँ एकांक धनावेश, एकांक धनावेश गति या गमन करता है। ठीक है, यह विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। ठीक है, ये हो गई हमारी। अब क्या करेंगे, इनके गुण पढ़ेंगे, विद्युत बल रेखाओं के गुण। ठीक है, गुण लिखो, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे अब। प्रॉपर्टीज पहले लिखो, विद्युत बल या विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। विद्युत बल या क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखो विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती है। ठीक है, लिख लो। ठीक है, हम नहीं लिख रहे हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं
दो विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में कभी नहीं काटती हैं। ठीक, अभी हमने आपको क्या बताया, पॉजिटिव से शुरू होकर नेगेटिव पर खत्म हो जाती हैं। क्या, यहां से शुरू होती हैं और यहीं पे खत्म हो जाती, बाहर, अंदर नहीं जाती हैं। तो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, चौथी, विद्युत बल रेखाएं पिंड के अंदर होकर नहीं गुजरती हैं, पिंड के अंदर नहीं जाती हैं, ठीक है, बाहर ही जाती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं पिंड के अंदर होकर नहीं गुजरती हैं, अतः चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। अगला हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव। इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव। इस टॉपिक के बारे में हम कल क्लास लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट डे क्लास लेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। क्लास को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। जो चीज़ नहीं समझ में आती है पूछिए, ठीक है। बहुत आराम से, बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, आपके पास पूरा साल पढ़ा हुआ है, आराम से पढ़ा रहा हूँ, धीमे से पढ़ा रहा हूँ, समझने के लिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रहे, आप 11th 12th करके निकल जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको याद रहे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।